to Smart Disha Academy, NIT अहमदाबाद ब्रांच एंड स्मार्ट दिशा आल्गो। जो सभी लोग जैसे जानते हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस हम लोग कॉन्टेस्ट चालू करते हैं और दिस इज द कॉन्टेस्ट जिसके थ्रू आप लोग वीक ऑन वीक बेसिस आप अपना ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सो शुरू से लेके फर्स्ट वीक से लेके एंड ऑफ मे बी 1 ईयर और 1 ईयर, सो आप 10,000 से लेके 50 लाख या 1 करोड़ तक और मल्टीपल ऑफ करोड़ का फंड मैनेज कर सकते हैं। उसका रास्ता यही कॉन्टेस्ट से ही चालू होता है। पहले पेपर मोड में करेंगे, फिर लाइव पेपर मल्टीपल टर्मिनल, इस तरह का, ठीक है। सो वीक बेसिस में हम ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट 13 का आज रिव्यू कर रहे हैं, जिसके थ्रू सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। बारिश की वजह से कुछ लोग आ नहीं पाए हैं। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर अभिषेक टू प्रेजेंट द उनका लास्ट 1 वीक का जो डिटेल है वो प्रेजेंट करें। प्लीज मिस्टर अभिषेक। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस बार मैंने 25 लाख फंड में काम किया था, जिसके अंदर मैंने 10 लाख कैश में रखे थे, डेरिवेटिव में 5 लाख रुपीज़ एंड कमोडिटी में 5 लाख और करेंसी में भी इस बार मैंने ट्रेड किया था 50,000 के साथ में, और 4.5 लाख मैंने रिजर्व रखे थे इन केस डिलीवरी रहते वो सौदे को कट करने के लास्ट टाइम में काम आने के लिए। कैश में सर मैंने ट्रेडिंग किया था 10 लाख के साथ में, जिसमें सर मैंने 67,000 मेरा प्रॉफिट रहा, 6.6% में ROE रहा। ये ROE सर 10 लाख के ऊपर निकाला हुआ इस बार से। एंड देन सर डेरिवेटिव में सर इस बार मैंने कम ही काम किया था, इसमें सर मेरे को 4,000 के अराउंड प्रॉफिट निकला, 3,800 के आसपास। एंड देन सर कमोडिटी में 57,000 मेरा प्रॉफिट रहा, जिसमें ROE 11% के आसपास ROE रहा सर। एंड देन सर करेंसी में आज एक भी सौदा किया था, उसमें से मेरे को प्रॉफिट रहा था। एंड डे बाई डे P&L में देखो आप, तो 7 तारीख को फर्स्ट डे मेरा 13,000 के आसपास प्रॉफिट था, एंड 8 तारीख को 3,000 के आसपास, 11 तारीख को 21,000 के आसपास, एंड 12 तारीख को 13,000 के आसपास, 13 तारीख को 14,000 के आसपास, और आज मेरे को 24,000 के आसपास मेरे को प्रॉफिट हुआ है। एंड पूरा लगभग 0.5 से 0.7% के आसपास डेली एवरेज बेसिस में चल रहा है। जी सर। एंड इसी कॉन्टेस्ट का पूरा कंक्लूजन देखा जाए सर, तो 25 लाख में से मैंने इस बार 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ है, और उसमें सर मेरा ROE 5% के आसपास ROE रहा है। एंड सर मेरा विन परसेंट इस बार 88.9 रहा, मतलब 89% के आसपास रहा है। 89 के आसपास। 89 के आसपास। वेरी सो अराउंड 90% का विन रेशियो के पास आप कंटिन्यू कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक लास्ट 4 to 5 कॉन्टेस्ट में 90 के आसपास है। वेरी गुड। 5.1 एंड 90% का सर इसका पूरा कंक्लूजन 50 लाख में फंड में काम किया था 4 कॉन्टेस्ट में, उसका सर मेरा रिटर्न 5 लाख के आसपास है। एंड देन सर ROE 10% के आसपास ROE है। ओवरऑल जो अभी देखा जाए कॉन्टेस्ट टू कॉन्टेस्ट टोटल कितना कॉन्टेस्ट हो गया? 4 कॉन्टेस्ट हो गया सर। 4 कॉन्टेस्ट का ओवरऑल ROE 10%। वेरी गुड। सो धीरे धीरे आप देखो, आप 10,000, फिर 1 लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख, अभी 25 लाख में चले गए, ठीक है। जी सर। सो अनदर वीक कॉन्टेस्ट हम 25 लाख करेंगे, फिर अनदर वीक विल मूव इनटू द 50 लाख पॉइंट, ठीक है। सो किसी को कुछ ऐसा पूछना है, एनीथिंग? देखो सभी को डाइवर्सिफाई कैसे करना है उसी हिसाब से करना है। जो शुरुआत में केस में करेंगे, धीरे धीरे कमोडिटी, करेंसी, फिर अलग अलग सिस्टम में करेंगे, और डाटा आपको ऐसे रिकॉर्ड करके रखना है। इस बार मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उस पर सर मैंने काम किया था। ओके, आपका स्ट्रेटेजी पे भी आपने काम किया, जो स्ट्रेटेजी आपने प्रेजेंट किया था। वेरी गुड। तो स्ट्रेटेजी भी आपको अच्छा दे रहा है। सो लास्ट 4 मंथ एंड 4.5 मंथ में ये डिजाइन वन स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और गेटिंग गुड रिजल्ट। वेरी गुड। Keep it up and once more big clap to Mr. Abhishek. आप देखा आराम से स्टॉप शेयरिंग करो। So next Mr. Mahesh. Good evening everyone, myself Mahesh.
हर बार की तरह इस बार भी सर ने मेरे को 5 लाख का फंड दिया था, तो मैंने फॉरेक्स मार्जिन में काम करके टोटल 20 लाख फंड लिया है। उसमें मैंने ऑप्शन के लिए 3 लाख, MCX के लिए 3 लाख और बाकी का फंड मैंने इंट्राडे कैश के लिए किया। टोटल देखा जाए तो कैश में इस बार मेरे को 16 ट्रेड मिला है। उसमें सर ने बताया था कि इस बार टाइम वाइज देखना है, कौन सी टाइम फ्रेम में कितना ट्रेड सही रहते हैं, कौन सी टाइम फ्रेम में कितना गलत रहते हैं। तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 9:15 से 10:20 को मार्केट 10 में रहता है, बाद में 10:20 के बाद 1 बजे तक मार्केट साइडवेज जैसा मूवमेंट रहता है हर बार, और 1 बजे के बाद फिर से मार्केट ट्रेंडिंग जैसा रहता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा कैश में ऑल ओवर ROI है 81% और मेरा भी वो फिक्स था कि 12 बजे तक कैश में करना है। 12 बजे के बाद मैं ऑप्शन में काम करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन में भी। उसमें 2 ही मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, एक था स्ट्रेडर, एक है स्ट्रैंगल, वो शॉर्ट कर रहा हूँ। उसमें टोटल मेरा प्रॉफिट है ऑप्शन में 88.88% मेरा ROI है। और ये MCX में सिर्फ 2 ही ट्रेड मिला था मेरे को, तो उसमें 2 ही ट्रेड सही हुए हैं, उसका विन रेशियो 100% है। और देखा जाए टोटल तो 5 लाख फंड में कैश में 17,000 मिले हैं और ऑप्शन में 7,000 और टोटल MCX में 16,000। टोटल मिला के मेरे को 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। और ऑल ओवर ROI है मेरा 8.15% और विन रेशियो है 8.4%, 84.62%। 84.6% and 8.15% आ रहा है। वेरी गुड, तो थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे जो दूसरा जो टाइमिंग का, मैं सबको इसमें बताया था कि टाइमिंग के हिसाब से देखो 9:15 से 10:20 के बीच में 12 ट्रेड लिए, ठीक है, 14 ट्रेड लिए, 12 विन और 2 लॉस, ठीक है। 10:21 से 1 बजे के बीच में 8 ट्रेड लिए है 1। सो देखा जाए तो दोनों के आसपास अभी सही चल रहा है, उनका कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी सही चल रहा है। सो 83, 87 एंड 100% को ट्रेड कम है, तो उसका आगे जाके हम वैलिडेशन देखेंगे। वी कैन बेसिस मंथ वाइज डाटा फिर निकाल लो। सर क्या है कि 12 बजे के बाद मैं एक्चुअली में ऑप्शन में थोड़ा ध्यान देता हाँ हूं। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल हमें ये एनालिसिस, देखो अभी एनालिसिस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं कैसे हम एनालिसिस करके रखेंगे, सो दैट अपने आप को स्लो एंड स्टेडी वी कैन विन। और धीरे धीरे यही डाटा ही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी गुड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो कीप इट अप मिस्टर महेश, गुड वेल। मुकेश, ये जो कॉन्टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, हम सभी लोग जो नया भी है पुराना भी है, जो पुराने जो थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है कि आपको जितना बढ़िया आप ऑर्गेनाइज होते रहेंगे और नया शुरू से आप इस चीज को समझ लो। जैसे मुकेश का अपना प्रेजेंटेशन, मिस्टर अभिषेक का प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन आपको आगे और बेहतरीन बनाना है, इसमें मतलब बढ़िया से बढ़िया आगे करना है एनालिसिस। हाँ प्लीज प्रेजेंट योर स्क्रीन क्या हुआ। हाँ चलो ठीक है। माई सेल्फ मुकेश, मैंने इस बार 5 लाख फंड में काम किया था। पहले से सब ओपन करके रखना स्लाइड को, सो दैट यहाँ पे टाइम नहीं होगा, पहले से ओपन करके रखो। इसके बाद रोहित, ठीक है ना, इससे ओपन करके रखो। इसमें 5 लाख फंड में काम किया था और मैंने फुल टाइम मार्जिन के साथ 20 लाख चला था। और मैंने कैश के लिए 15,000 और 3 लाख MCX के लिए और 2 लाख का ऑप्शन के लिए रखा था। तो ओवरऑल मेरा देखा जाए तो मेरे को ऑप्शन इक्विटी सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट है। और बाइंग में भी मेरे को सिर्फ 7 ट्रेड मिले हैं और सेलिंग में मेरे को 15 ट्रेड मिले हैं। और 15 में से सेलिंग में मेरा 1 लॉस है और बाइंग में मेरा 1 लॉस है। बात सेलिंग में कितना टोटल ट्रेड था? टोटल सर 15 ट्रेड, उसमें एक ही लॉस है। अच्छा। हाँ, और बाइंग में 7 में से 1 लॉस है। 7 में एक लॉस है। और उसके बाद मैंने MCX में 2 ट्रेड लिए थे और दोनों मेरे सक्सेसफुल ट्रेड है। ओके। और ऑप्शन में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, 2 में से 1 लॉस में है। 2 में से 1 ट्रेड मेरा लॉस में है। ठीक है, चलेगा। हाँ।
ओवर हाइड कर दो। और ओवरऑल देखा जाए तो मेरा इस टाइम का मेरा 13 का ROE है और मेरा विन रेशियो 88% है और टोटल मेरे को 5 लाख फंड पे 63,860 का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो मेरे को 9:30 से 11:30 में 3 टाइम में डिवाइड किया था, तो मेरा 9:30 से 11:30 में मेरा 95% विन रेशियो है और 11:30 से 1:30% में मेरा 100% है। मेरा ज़्यादातर काम इक्विटी में रहता है, कैश में रहता है, तो मैं उसी में ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो जूम करोगे, जूम कर दो ना थोड़ा सा। ठीक है। तो कैसा फील कर रहे हो मुकेश? मुकेश को मैं अब उसको बुरा मान जाएगा मैं बोलूँगा तो उसको पीछे पकड़ना पड़ा उसको, जैसे स्कूल में मास्टर पकड़ते हैं उसको पकड़ना पड़ता है। जो भी है महेश ये सब चीज है, भाग जाता था फिर इधर कहीं, कहाँ है ना बड़ोड़ा में है, कहाँ है ना इधर है, आज थोड़ा तबीयत खराब है, आज थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ, फिर उसके बाद में बोला मेरे से यहाँ आगे बैठोगे कहीं नहीं जाओगे। आप समझो, मैं आपको पहले दिन बोला हूँ आप अपना इंटरेस्ट में एक दिन है चैलेंज लगा के आए हैं, समझो अभी कौन सा लोकेशन आपका है? जालोर से चैलेंज लगा के भाई कुछ कर गुजरना है। इतना चीज करने के बाद समझो, मुझे लगता है कि भाई इतना होने के बाद भी अगर आप ढंग से ये काम को अंजाम नहीं देंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल? अभी देखो मैं आपको बोलता हूँ बहुत सारे आते हैं, ग्रुप खत्म होगा खत्म हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैंने आपको सबको बोला वंस आप एडमिशन ले लिए समझ गया फंस गया, सक्सेस होके निकलना है, ठीक है। जैसे भावुक है वो कभी कभी गायब आ जाएगा। कल हम दौड़ने के लिए जाने के प्लान कर रहे थे और शाम को सो गया, अब उठेगा तभी दौड़ने जाएगा ना। मैं आधा घंटा दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा, उदित अंदर लोकेश पहुंचे, ये नहीं पहुंचा, तो फिर ठीक है नहीं है। सो मुकेश ने अभी देखो स्पोर्टिव वे में काम किया और नाउ द रिजल्ट इज देयर। अभी लोकेश आपका थोड़ा व्यू बनाओ, कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग, कैसे कर रहे हो, व्हाट इज जो भी आप कर रहे हो थोड़ा बताओ। मैं स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर छोड़ के मैं हीट मैप को ट्रैक करता हूँ। जैसे कि कभी मार्केट अपना बुलिश व्यू है और हीट मैप में कोई डाउन व्यू है तो मार्केट जब रिवर्सल जाता है तो हीट मैप वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो अपन को अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, और जो मार्केट अगर बियरिश है तो अपन को अगर हीट मैप में कोई बुलिश वाला स्टॉक है तो अपन को मार्केट रिवर्सल के टाइम पे अच्छा खासा अपन को मूवमेंट दे देता है। मिक्स करके थोड़ा सा वहाँ व्यू में जो हम सुबह देख रहे हैं उसी को एनालिसिस करके वहाँ से कर रहे हैं। सो वेरी गुड गोइंग, 13% with 88% win ratio, good going, very keep it up. रोहित ठीक है। जैन साहब आप जाने वाले थे तो थोड़ा सा लाइव में देखना और रिकॉर्डिंग में देखना, रास्ते में देखना थोड़ा सा नहीं रहता, इसलिए मैं बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू आल्सो आगे से नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ये सब चीज चाहिए आपसे, ठीक है ना। फिर वही वाला है कि पकड़ के करवाना पड़ेगा सबको, ये इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। तो मिस्टर संजय जी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं, बट फिर भी यहाँ आएंगे तो इनको बच्चा तो बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। भले ही वो प्रोफेशनल या हाईली ग्रोथ है, तब भाई जो सिस्टम में जाना है तो हैव टू गो, क्योंकि यही सिस्टम में जाएंगे तो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। चलो रोहित है, जिद्दी बंदा है, वो अपना बारे में बताएगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। रोहित अपने बारे में बताओ, और ये समझो एक ठान लिया है कि कर गुजरना है कुछ, ठीक है, बट सब कुछ बाईपास करके सेफ्टी सिक्योरिटी बाईपास करके कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो बताएगा आपको। सर इस वीक में मैंने अपना ये वीक का मेरा प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग मेरा मंथली प्लानिंग है। मैंने 20,000 का प्लानिंग किया कि ये मेरा ट्रेडिंग कैपिटल होगा और इस पर मैं यूज मैंने 14% तक पे ही मैं ट्रेड करूँगा, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। तो 8,000 फंड पे मैंने इस वीक ट्रेड किया। तो फर्स्ट डे में मुझे 199 रुपीज़ का अच्छा, लॉस हुआ। 20,000 के अंदर ओनली 40% फंड यूज करेंगे, चलो थोड़ा सा कंट्रोल में तो आया इसका, ठीक है। चलो देखो अभी मैंने जो बोलता हूँ ना आप वो करते नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद फिर बोलते हैं ना ऊँट फाड़ के नीचे आ रहे हैं। अभी 100% नहीं करके अभी 40% में आ रहे हैं, तो स्टिल इट्स गुड, ठीक है। हाँ चलो। मेरा फर्स्ट डे 199 रुपीज़ का लॉस हुआ
लॉस में रहा। सेकेंड डे में मैंने 1110 रुपये का प्रॉफिट किया था। थर्ड डे में मैंने 1352 रुपये का प्रॉफिट किया और फोर्थ डे में मैंने 1062 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। तो मेरा प्लान था कि मुझे 40% का मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे महीने में 40% चाहिए। तो ये मेरा प्लानिंग था, जो कि मुझसे ज़्यादा ही मिल गया। 2 वीक में मेरा ऑलमोस्ट 60% मैंने प्रॉफिट कर लिया। मतलब 20,000 का हमें देखना है ना हमें। हाँ, मैं 20,000 पे भी बात कर रहा हाँ, 20,000 के आपने कितना प्रॉफिट किया? 60%, 11,000 11,000 प्रॉफिट हो चुका है 2 वीक। 2 वीक में 11,000 अभी देखो प्रॉफिट कर चुके हैं। तो 40 इसमें, और इन्होंने एक सिस्टम जो बनाया कि मेरा प्रिंसिपल को पूरा रिस्क नहीं डालता हूँ ताकि मुझे रिकवरी के लिए चांस मिलेगा। ठीक है। और सर मैंने जो मैक्सिमम 10 ट्रेड, इसमें 10 ट्रेड ऐसे है जो मैंने सिर्फ 4,000 के फंड कर दिया। ओके। और जहाँ पे 2 लोट है वहाँ पे 8,000 के अंदर फंड और आया। उसमें भी आपने 20% यूज किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि मेरा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव फर्स्ट वीक में 45% मेरा फर्स्ट वीक में निकल चुका था। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, अब सक्सेस तो मिल गया, तब इसको होल्ड करते हैं। तो आपने बोला होल्ड भी करना जरूरी है। हाँ। तो ज़्यादा ध्यान मैंने अपने दिया कि मैं सक्सेस पकड़ के रखो, स्लोली अब जाना है। तो मैंने स्पीड तो कम नहीं किया, बस फंड कम कर दिया। ठीक है। देखो लॉट साइज अलॉटमेंट जो है वो पोजिशनल साइज भी बहुत मैटर करता है। नॉलेज सब कुछ होगा पर पोजिशनल साइज, रिस्क रिवार्ड अलॉटमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस वीक में 4 डेज ही ट्रेड किया मैंने, बाकी मुझे ट्रेड मिला नहीं। और मैंने टोटल ट्रेड 16 ट्रेड किए, जो मेरे 50% ट्रेड है जो मैं 1 वीक में करता था। क्योंकि हर वीक में मेरा 32-35 का ट्रेड होता था टोटल। इस वीक में आधा कर दिया। ऑप्शन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन में वो ट्रेड करते हैं। ठीक है। और मेरा प्रॉफिट ट्रेड रहा 12 ट्रेड में प्रॉफिट रहा, 4 ट्रेड में लॉस भी। मैंने ध्यान रखा कि लॉस मेरा हमेशा छोटा हो। छोटा रहा है। ओके। तो लॉस मेरा देख रहा था, मैं रॉन्ग होकर मैं काट देता हूँ, तो वेट नहीं करता मैं। ठीक है। और मेरा जो इस बार रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:1 ही था कि अगर मुझे 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 1,000 रुपीज़ का लॉस लॉस होगा। ठीक है। जिसपे मेरा प्रॉफिट टोटल एक्सपेंस गया, मैं ये 3,325 रुपये का प्रॉफिट किया था मैंने, जिसमें 318 रुपये एक्सपेंस आपका हुआ। 5 रुपया लॉट हो गया ना? 5 रुपया लॉट चल रहा है जी। ना? तो अच्छा हो रहा है आपके लिए। हाँ। Very good. तो 318 रुपये मेरा एक्सपेंस हुआ, Expense। ब्रोकरेज वगैरह का। और इसमें मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 3,007 रुपये, यानी कि 15% का मेरा प्रॉफिट है। 15% मतलब 40% फंड यूज किए हैं और मेन फंड के ऊपर 15% का ग्रोथ। दिस इज रियली गुड। दिस इज गुड अचीवमेंट मिस्टर रोहित। अब इनको अभी बीच में ऐसा हुआ था, और स्टॉप शेयरिंग मत करो, अभी रहने दो इनको। अभी साबरमती में, ठीक है, इनको साबर उधर है जो इंदिरा ब्रिज आपने सुना होगा, जैसे कल आपके पास गया तो ऐसे काफी दुखी हो गए थे, मैं अभी ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। तो देखो मैं जो दौड़ने जाता हूँ उसके पीछे बहुत साइकोलॉजिकल होता है। तो इसके साथ मैंने गया है साबरमती तक, साबरमती जो इंदिरा ब्रिज, वहाँ पे पता चला कि ये इट्स नॉट ओनली ट्रेडिंग, इसके अंदर एक अच्छा सा जिम्नास्टिक जो है आर्ट छुपा हुआ है। तो वहाँ पे साबरमती में हम जिम्नास्टिक किए, ठीक है, इसका जिम्नास्टिक का रिकॉर्ड किया, सब कुछ करके अगेन उसका पकड़ के लाए, मैं तो फिर चालू करो, फिर बीच में हो रहा था अब मेरे से नहीं होगा, फिर उसके बाद करते अभी नाउ अभी कंट्रोल में। अब जो देख रहे हो इट्स ए रोलर और कोस्टर है, आप समझो, ऊपर अप एंड डाउन होते हुए। सो नाउ ही इज डूइंग मोर ओवर अप कंट्रोल मैनर में कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको अभी भी रिमाइंड कर रहा हूँ, लास्ट थर्सडे, ठीक है, वो 65% प्रॉफिट किया था, ठीक है। थर्सडे को अराउंड 67%, एक ही दिन में एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में वो निकल गया। फिर पिछले वीक में भी सेम करते गया वेडनेसडे तक, बोला कि मैं अभी तो पूरा कंट्रोल में आ गया, मतलब अभी भी टाइम है, अभी करो तो सही, शुरुआत है। अगले दिन देखा तो फिर 6,000-7,000 नुकसान। इसके बाद अभी ही केम अप विद दिस एक्सपेरिमेंट, समझो। अभी ये देखो ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं है, बट अगर कुछ कर गुजरना है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूँ हमें होश में, जब हम रहे जोश में आके अपना होश नहीं खोना है। बट ये एक पॉजिटिव पार्ट है कि बहुत टेक्निकली काफी कुछ उसका लेवल और स्मार्ट एक्टिव एक्शन जोन, बाइंग जोन, उसके ऊपर काफी पकड़े उसको, ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ साथ में रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा अगर कंट्रोल हो गया पोजीशन साइड, सो काफी अच्छा हम कर सकते हैं।
ठीक है रोहित। सो अभी जोश में नहीं आना और धीरे धीरे अभी प्रूव करना है। अभी वीकली प्रूव हुआ, 2 वीक प्रूव हुआ, 4 वीक होगा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, क्वार्टरली, ऐसा करके जाना है और ऐसा काम करना है जो कि आपको बीपी से टफ नहीं होगा। मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वेरी गुड, गुड गोइंग मिस्टर रोहित, वेरी गुड। एंड दीज आर लाइव ट्रेड्स, ठीक है ना, दीज आर द लाइव ट्रेड्स, वेरी गुड। अभी से आगे से आपको लाइव ट्रेड में देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। एनियल ये सब चीजें। हाँ गौरव, जो मैं अभी बता रहा हूँ, गौरव एंड अनिल का तो लाइव चल रहा है अभी से, ठीक है। मुकेश, ठीक है। 10-10 हजार में आपको लाइव ट्रेड करो, भले ही आप 2 स्टॉक 5 स्टॉक करो, ठीक है। और उसको 1 लाख में कन्वर्ट करके अलग अलग से कर लो, बट वो जो ट्रेड आपको लाइव होना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 स्टॉक में करो। और हमने अभी सबको बोला है, आप अभी 1 मंथ हमारा कंट्रोल में करोगे, उसके बाद 10,000 में जो भी प्रॉफिट करोगे वो आपका है। इनकेस लॉस होता है, सो लॉस विल बी आवर्स। ये चैलेंज के साथ हम चालू कर रहे हैं, बट उस सिस्टम के लिए आपको थोड़ा सा हमारे सिस्टम का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव। जैसे कि ये मेरा पहला कंटेस्ट था, 5 लाख अलॉट हुए थे मुझे, और इसको मैंने 4x में 20 लैक्स में डिवाइड करके इस तरह से काम किया था, जिसमें सिर्फ मुझे अल्फ़ा बाइक मतलब ये कैश के अंदर 4 बाय में सेल में ट्रेड मिले थे, और सेल के अंदर कैश में 3 ट्रेड मिले थे। ऐसे करके मतलब कैश बाय के अंदर देखा जाए तो मेरे 2 लॉस थे और 2 प्रॉफिट थे। सेल के अंदर तीनों के तीनों प्रॉफिट थे मेरे। ऑप्शंस में मैंने नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए मैं इस लेवल पे नहीं किया उसको काम। एमसेक्स किया था मैंने, एमसेक्स में 1 ट्रेड मिला था जिसमें प्रॉफिट था मेरा। जैसे डे वाइज देखा जाए तो मैंने सिर्फ 5 दिन में 3 दिन ही ट्रेड किए, जिसमें मुझे शॉर्ट लगा वही ट्रेड किया मैंने, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं किया। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। तो ऐसे देखा जाए तो 5 दिन के हिसाब से ये मेरा पूरा चार्ट है। फर्स्ट डे किया था, फिर सेकंड डे छोड़ के थर्ड डे किया, फिर फोर्थ डे किया था। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। और टोटल देखा जाए तो कैश में 27,000 प्रॉफिट है और MCX में 7,000 है। टोटल प्रॉफिट मेरा 5 लाख पे 38,665 है। ROI 7.73 है। और टोटल ट्रेड पूरे वीक का 8 ही है, उसमें से प्रॉफिट ट्रेड 6 है। विन रेशियो 75% है। ये वेरी गुड, 75% विन रेशियो विद 7.73 ROI। वेरी गुड, गुड गोइंग मिस्टर गौरव। ठीक है, तो हाउ योर कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है अभी? अच्छा है, सही है। सो थोड़ा ट्रेड लेकिन अभी आपने अच्छा लिया है, बट लेस नंबर ऑफ ट्रेड हमें अभी दिख रहा है। सो उसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। बट हाउएवर देखो, ज्यादा ट्रेड कम ट्रेड से कोई लेना देना है। स्टिल वी आर इनटू, हमारा वीकली टारगेट कितना है? 7 to 10% टारगेट है, वीकली टारगेट। सो यू आर वेल इन योर टारगेट। तो अगर कम ट्रेड लेके भी हम कर पा रहे हैं तो दैट इज आल्सो गुड। तो उसी ट्रेड में मतलब मैं पूछता हूँ जिसमें प्रॉपर दिख रहा ठीक है, हो, चलिए, सही है, थोड़ा सा सब भी ठीक। कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं ब्लेम कर बस देता हूँ। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाके हम अच्छा इसी के अंदर में बता, जो केस में कर रहे हैं धीरे धीरे जो अच्छा स्टॉक्स होगा उसके अंदर हम ऑप्शन और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे और चेक कर। चलो, गुड बाय मिस्टर गौरव। 7.72 स्टॉक शेयरिंग कर दो। और अनिल, तो सभी लोगों को दिख रहा है जो ये कर रहे हैं। थोड़ा लेबल भी आपको करना है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना है, एक्सेल शीट भी बढ़िया बनाना है। ठीक है, सो एज मच एज पॉसिबल सब लोग, लेकिन शुरू में किया 2-3 बार हुआ, ऐसा नहीं कि सभी एक्सपर्ट है, बट करते करते गए हो गए, इतना ही हमें करना है। तो अनिल का प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, स्ट्रेटेजी के ऊपर। अभिषेक का भी देखा होगा। सो उसी स्ट्रेटेजी के बेस पे वो काम कर रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन संघानी। इस बार सर ने मुझे 25 लाख रुपीज़ दिए थे ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें मैंने इस तरीके से अलॉट किया था कि इक्विटी में 8,30,000, डेरिवेटिव में 8,30,000 और कमोडिटी में 8,30,000, ऐसे करके मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब एक्चुअली इस बार है ना, मैंने एक अलग स्ट्रेटेजी से मैंने काम किया। ज़्यादातर मैंने पोजिशनल ही किया था, और ये वीक थोड़ा मेरा दूसरे कामों में भी मैं थोड़ा बिजी था, तो उस वजह से ट्रेड मेरे बहुत कम आए हुए हैं। तो जैसे कैश इक्विटी है, तो उसमें इस बार मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं रहा हूँ। लगभग 8 ट्रेड मैंने किए थे, जहाँ पे 8 में से 5 मेरे प्रॉफिटेबल थे और 3 मेरे लॉस वाले थे। फिर एक ट्रेड मैंने डेरिवेटिव में किया था, जहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर बाय किया था और उसको हेज करने के लिए मैंने उसका फ्यूचर सेल किया था, और हेज करने के लिए कॉल मैंने बाय किया था। अब जिस दिन एक्चुअली ये ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था, उस वक्त मैं थोड़ा काम में मैं बिजी हो गया था, दूसरे काम में, घर का एक काम था, तो उस वजह से इस पर मेरा ध्यान रहा नहीं और एक लॉस मुझे हो गया। तो लगभग 17,000 रुपीज़ का लॉस हुआ मुझे उसमें। फिर ये कमोडिटी में मैंने एक पोजिशनल ट्रेड मैंने नेचुरल गैस में किया था, जिसमें मुझे 15,500 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो इस बार एक्चुअली मैंने जितने भी ट्रेड्स किए वो सारे पोजिशनल थे, उस वजह से मैंने डे वाइज मेरा कोई ROI नहीं निकल रहा था, बट फाइनल ROI मेरा ये निकल रहा है। कैश में मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है, इक्विटी में मेरा -2% है, और कमोडिटी में 2% का ROI है, और टोटल देखा जाए तो इस बार मेरा -0.09% है। और टोटल मेरे जो ट्रेड्स थे वो 11 ट्रेड्स हुए, जिसमें से 7 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे और 4 लॉस वाले थे। टोटल मेरा जो विन रेशियो है वो 64% है। और तीनों, अब ये चारों का हम मिलाते हैं तो ROI निकल रहा है लगभग 10% आसपास निकल रहा है, जहाँ पे मेरा विन रेशियो हो रहा है 73%। तो ये है। सो टोटल आपने अभी दिस इज योर 4th कंटेस्ट, ठीक है। सो 5.7 पहले में थे, 30% सेकंड में थे, थर्ड में 11%, अभी 0.09। देखो, अगर 0-0 भी मेंटेन करके ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ गुड अचीवमेंट इन मार्केट, ठीक है, क्योंकि आप प्रिंसिपल अभी सेफगार्ड करके चल रहे हो। तो कभी 30 हुआ था, कभी 0, तो ओवरऑल तो आपको 15 हो ही गया, ठीक है, मोर देन डबल ऑफ योर टारगेट 7 to 10%। सो हाउएवर योर 9.7% ग्रोथ के कारण हाँ, मैं अभी बताऊंगा डिटेल्स, अब जो है ना सेशन में बताऊंगा आपको, ठीक है। जो भी एक्सेल है सब कुछ दिखाएगा, 1 by 1 सबका मैं बताऊंगा। सभी का जो है एक्सेल ग्रुप में अवेलेबल है गूगल ड्राइव में। तो और जो जो नहीं डाले हैं, जिससे अपने स्ट्रेटेजी बनाया, सब कुछ गूगल ड्राइव में डाला है, सब कुछ, ठीक है। अभी से आपने सब डाला है ना, तो सभी लोग अपना इसी टाइप का गूगल ड्राइव में करेंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास भी मॉनिटरिंग करिए आ जाएगा, और आपने कब कब काम किया है सब डाटा मेरे पास आ जाता है। आपने देखा है, देखो 27 मिनट्स के पहले ये एडिट हुआ है, दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। सो आपको भी इसी पे, ठीक है दीपक जी, वो सब आपको बता दिया जाएगा and you will able to do. So no doubt ये 0 में हुआ, बट हम लोग अभी 0 को नहीं देखेंगे, हम 9.79% को देखेंगे ROI और वीक ऑन वीक बेसिस 1 मंथ का ड्यूरेशन में। टोटल 123 विन के साथ 70% विन रेशियो के साथ आप चल रहे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, गुड गुड। और ये जो कैश में मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए वो सारे के सारे लाइव ट्रेड्स मैंने लाइव भी लिए थे। लाइव ट्रेड है ये, अभी लाइव में कर रहे हैं। मैं लाइव में कर रहा हूँ, लाइव में एक्चुअली 20,000 में कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरा अभी देखा जाए तो 1% जितना मेरा है ROI है, और विन रेशियो 63% हो रहा है। 63% हो रहा है, ठीक है। तो देखो, समय बिजी होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा जितना समय होगा, सो कंटिन्यू। अगर सही में अगर ऑक्युपाइड है, बेटर नॉट टू ट्रेड, ठीक है, तो उसी हिसाब से प्लान करें। गुड गुड, चलो, वेरी गुड, गुड। सो अमित जी, हाँ, और कोई करेगा? अभी रविंद्र, उसके बाद प्रेजेंट करोगे, और कोई प्रेजेंट करेगा तो मुझे बोल सकते हैं, एनीबॉडी। टोटल 27 लोग अभी प्रेजेंटेशन में हैं। अगर कोई अदर देन रविंद्र कोई करना चाहे तो मुझे बताएंगे। स्क्रीन प्रेजेंट गूगल मीट में जाएंगे।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। अच्छा, मैंने इक्विटी और कमोडिटी दोनों में काम किया है। मेजर जो काम है वो कमोडिटी में हुआ है। इक्विटी में सिर्फ 2 ही ट्रेड ले पाया हूँ लास्ट वीक, क्योंकि मेरा फोकस जो था पूरा कमोडिटी पे था। इक्विटी में जो 2 ट्रेड है उसमें ROI मेरा बनता है 2% करीब। फंड यूज किया है 2 lakhs। अच्छा, कमोडिटी में मैंने सिर्फ सिल्वर में काम किया है। सिल्वर में टोटल ट्रेड मेरा लास्ट वीक के हो रहे हैं 68। तो वहाँ पे छोटा छोटा मार्जिन लेके मैं मतलब निकल जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ छोटी 68 मतलब 34 ना, टोटल 68 इन 68 आउट। यस, 68 इन एंड 68 हाँ, आउट। 68 टाइम्स ट्रेड किया आपने, ठीक है। और जो मेरा मार्जिन रहता था वहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट का मार्जिन रहता था। 100 पॉइंट्स का, ओके। तो वहाँ पे मेरा मतलब लास्ट वीक का जो प्रॉफिट है 7400 सिल्वर में बना है। टोटल रिटर्न ROI जो है वो 5.5% पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐड करूँगा, तीसरे वेरी गुड अचीवमेंट। सो पहले तो एक अच्छा क्लास मिस्टर रमेश जी के लिए। अभी यहाँ पे देखो 5.63 कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ 68 ट्रेड हो गया, ठीक है। 68 ट्रेड मतलब आप इसको मान सकते हैं अराउंड 140 ट्रेड्स, 140 इंटू 70,000, ठीक है। तो हमें कितना हो रहा है, लगभग 1 करोड़ के आसपास हो रहा है। कितना हो रहा है? सो 1 करोड़ के अंदर आपका जो है, आपका वहाँ के उसके अंदर आपको 1000 रुपीज कैरी करते थे इंटरडे जो भी फ्यूचर में, उसमें कोई फ्यूचर नहीं, में तो कुछ ठीक है। तो आपको वो 1 करोड़ के ऊपर 1000 रुपया खर्चा चला जाएगा। तो 60 रुपीज पर ट्रेड होता है, बाय सेल करोगे ना? नहीं, इसमें नहीं होता, ये तो कमोडिटी है ना। वो शायद उसमें सिल्वर में सिल्वर में, अभी सिल्वर में क्या है ना, मैं आपको इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, इसी के लिए शुरू में देख कर रहे हैं, अच्छा है, दिस इज गुड, ठीक है। बट वहाँ पे हमारे पास जो मैं अभी देख पा रहा हूँ अराउंड 2000 एक्सपेंस चला जाएगा। जो 5 पॉइंट आप जो 7000 का प्रॉफिट है, फिर भी आप प्रॉफिट में है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो हमें सक्सेस रेशियो मिल रहा है, पर कुछ चीजें हमें फिर रियलाइज भी करना पड़ेगा। हम जितना कम ले रहे हैं बट सक्सेस हो रहा है, तो इट्स वेरी गुड। सो बट स्टिल हम लोग जो 7000 का प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना, उसके अंदर से जैसे कम ट्रेड होगा तो हम कुछ नहीं मानते, बट आपका पास ज्यादा ट्रेड है, इसीलिए मैंने बोला सभी लोग ऐसे छोटा छोटा ट्रेड है, जो एक्सपेंस को मैं नजरअंदाज करता हूँ क्योंकि नील की जैसा है, हम तो बहुत ही कम करते हैं, बट ट्रेड इज कंपैरेटिवली हाई, ठीक है। जैसे 3 से 4 ट्रेड में इतना प्रॉफिट या 5 ट्रेड में लोग कर रहे हैं, ठीक है, या 10 ट्रेड में मान लो 500 करके, बट यूर 68 ट्रेड है, तो उस कंडीशन में हमें अभी अराउंड 2000 या 2500 एक्सपेंस उसमें माइनस करना पड़ेगा। ये मतलब सिल्वर मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं ठीक है, अब अच्छा है, देखो फर्स्ट टाइम विदाउट, देखो इन्होंने फंडामेंटल में ट्रेड करते थे ऑलरेडी पोजीशन, यहाँ आने के बाद 3-4 चीजें उन्होंने थोड़ा बताइए इनको लास्ट 1 वीक में, इनको 1 वीक का टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा बताइए, फिर वो बताइए। टेक्निकल एनालिसिस मैं लास्ट 5 दिन का थोड़ा आप बताइए एक्सपीरियंस। नहीं, टेक्निकल वैसे वो तो आप सब बताते, सब वो कैरी हो ही जाते हैं, मतलब नहीं वो नहीं, अभी स्ट्रैटेजी उनका 5 स्ट्रैटेजी बन चुका है। जब भी क्लास में बैठते हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही क्लास में बैठते हैं कुछ भी चैप्टर बनता है तो उनके लिए स्ट्रैटेजी बन जाता है। कैसे बताएंगे? वो अच्छी पॉजिटिव, मतलब वो अच्छा सा रिजल्ट देती है, तो अच्छा है, वो सबको मिला करके उसमें काम होता है। सो हाँ नहीं एग्जांपल बताइए। सुपर ट्रेड है और सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड हो गया, तो रेंको हो गया। सबसे पहले तो सुपर ट्रेंड मुझे पसंद आया था, उसके बाद रेंको वाला भी अच्छा चल रहा था, फिर लास्ट में हमारा कौन सा था जो वापस से अच्छा निकला था, कल परसों वो जो स्ट्रैटेजी उन्होंने ये किया ना 5 मिनट MACD और ये सब चीजें किया, बॉलिंजर बैंड का था। तो अभी देखो अभी होता क्या है कि उन्होंने अभी बहुत सारे स्टडी किया है फंडामेंटली, पोजिशनल, मोर देन अच्छा पोर्टफोलियो में काम किए हैं, ठीक है। बट जब उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा काम ऐसे भी हो रहा है बढ़िया से, सो वो एक थोड़ा सा एक खुशी सवाल है जैसे इस तरह का, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई इनका ऐसा। सबसे पॉजिटिव पार्ट है कि पूरा एंजॉय करते हैं, कोई भी सेशन हो। अच्छा, मैंने तो अभी तक सिर्फ फंडामेंटली मतलब वो लॉन्ग टर्म वाला जो होता है वो तो मजा वही आएगा। काम किया है,
ट्रेडिंग मेरे लिए हेडक जैसा, मतलब शुरुआत में लगे ये क्या है, पर अभी ट्राई कर रहा हूँ और मुझे पसंद आया थोड़ा सिल्वर वाला कि इसमें पूरा दिन मिलता है निकलने के लिए। वो इंट्राडे में तो क्या 3 बजे आप लॉक हो जाते हो, तो मैंने कहा ये सही है, आपको उस दिन भी ना हो तो अगले दिन कैरी कर लो, कोई हाँ, दिक्कत कर लो। कोई टेंशन तो वो ये कंपैरेटिवली अच्छा लगा। लेकिन सिल्वर में कल का ही एक्सपीरियंस है, मैं एक और स्ट्रेटेजी पे मतलब बनाया था खुद से। मैं 1000 पॉइंट की रेंज बनाता हूँ, 1000 अप में सेल करने के लिए रखता हूँ, 1000 नीचे में बाय करने के लिए रखता हूँ। अगर ऐसा कोई स्पाइक आ जाता है तो वहाँ पे आपको लंबा चौड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कल ऐसा हुआ, कल वो 1000 की जगह 1700 पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब मैंने सेल भी किया और 700 और ऊपर चला गया। तो दिमाग खराब हो गया। कितने बजे हुआ? फिर वापस आ गया। कितने बजे हुआ? ये शाम को लगभग 6 बजे? 6-7 बजे। हाँ, वो आप फिर आया था तो ऐसा टाइम, फिर वो बैठा रहा, आज वो वापस मुझे प्रॉफिट दे के गया। तो ये फायदा होता है सिल्वर में। वो मतलब कैश में क्या होता है इंट्राडे में, आपके पास टाइम बहुत कम है, 3 बजे तक उसको निपटाना पड़ता है। तो ये बेटर है कि आप इसमें थोड़ा लेके बैठो, लेकिन आपके पास थोड़ा सा फंड ऐसा होना चाहिए, अगर कोई गलत ट्रेड हो गया तो उसको थोड़ा सा सेट करने के लिए बाद में थोड़ा फंड होना चाहिए, तो आप निकल जाते। तो एवरीबॉडी थैंक यू। चलो वेरी गुड तो अमित जी के पास अभी क्या है, अभी शुरुआत में अमित जी जैसे चालू रखते थे, स्टार्ट होता था, सो 3-4 लोग भी थे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। शुरू में ना कंप्यूटर भी नहीं कर पाते थे, तो अमित जी को बोलता थे कि आप इंस्ट्रक्टर बनिए, उनको कंप्यूटर सिखाएंगे। सो ऐसा भी है ग्रुप में, जैसे थोड़ा बहुत कोई थोड़ा जानता है, कोई नहीं जानता है, तो ये क्या है, यहाँ सीखते थे, वहाँ जाके बताते थे। ऐसा भी हुआ ना अमित जी? सो ऐसा नहीं, बट ये ग्रुप कोहेशन एक होता है ना, शेयरिंग कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपना जो भी थोड़ा बहुत सीखते हो बताओ। हाँ, कहीं कुछ डाउट है तो डायरेक्टली रिडायरेक्ट टू मी, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। रविंद्र ऑनलाइन पे हो? रविंद्र अभी ऑनलाइन? यस सर। हाँ प्लीज प्रेजेंट, आप स्टॉप शेयरिंग कर दो। देखो रविंद्र भी अभी उनका बीबीए चल रहा है, क्लास चल रहा है जीएलएस में, फिर भी समय निकाल के ट्रेड करते हैं लाइव में काफी। ये मिस्टर हर्ष, ये सब लाइव ट्रेड है, ठीक है। कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं देखिए, ये मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 70% के ऊपर ही होंगे, अभी देख लो। सर इस वीक में सर कम ही ट्रेड करा मैंने कॉलेज के साथ सर। ओके। और सर 2.5 लाख का फंड मैनेज कर रहा हूँ, इसमें ऊपर 1 लाख का इक्विटी के लिए और 1.25 लाख सर ऑप्शंस के लिए। हाँ सर इसमें टोटल ट्रेड सर मैंने 34 लिए थे हाँ और 28 ट्रेड सक्सेस विन रहे थे और 82% रेशियो विन रेशियो। ओके। और सर निफ्टी के अंदर सर मेरे 4 ट्रेड था, 4 सक्सेस था हाँ ऑप्शंस में। हाँ और सर इस मंथ मतलब इस वीक सर मैंने एमसीएक्स में ट्रेड नहीं लिया था, बाकी एमसीएक्स में भी करता हूँ। हाँ ओके। सर इक्विटी के अंदर सर 5937 का प्रॉफिट रहा था। हाँ और ऑप्शंस के अंदर सर 10940 का था। ओके। सो ओवरऑल प्रिंसिपल के ऊपर और सर 16877 14% सर एप्रोक्स। 14%, दिस इज ऑन लाइव ट्रेड, ठीक है। यस सो 14, सो कैसे लग रहा है रविंद्र? सर इस वीक में सर बहुत 2-3 वीक से सर चार्ट पैटर्न के ऊपर कर रहा हूँ वर्क में। और सर जितने भी सर मैं ट्रेड लेता हूँ वो सर मैं गूगल ड्राइव में अपडेट कर देता हूँ कि जिसमें मेरे को सक्सेस मिली है, कौन सी चार्ट पैटर्न ज़्यादा मिल रही है। और सर एमए बीए और आरएसए का यूज़ करता हूँ सर बहुत। चलो वेरी गुड। सो और व्हाट अबाउट योर फ्रेंड हर्ष? सर वो कॉलेज है सर अभी उसका कॉलेज है। चलो वेरी गुड। सो 15% अब लाइन में अगर सक्सेस मिल रहा है, 2.5 लाख फंड में कर रहे हैं, दिस टू गुड, राइट। सो वीकली बेसिस में, वीकली 7 to 10% का टारगेट था एंड दे आर इन 15% पर वीक। सो गुड गोइंग मिस्टर रविंद्र, वेरी गुड, बिग क्लैप टू रविंद्र, गुड गोइंग, विशिंग ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, राइट रविंद्र। फिर समय मिलता है कभी जैसे है तो आप तीनों लोग मिलने आओ जब कभी भी है टाइम लेके, ठीक है। यस सर। चलो गुड गोइंग, वेरी गुड। और किसी को प्रेजेंट करना है? कोई है? सो आप लोगों ने देखा कि दिस इज द प्रेजेंट टाइम जो है हम लोग अभी करते हैं कि हम लोग जैसे
सभी लोग त्योहार मनाते हैं, कुछ पर्व वगैरह मनाते हैं। सो 15 दिन में एक बार हम लोग इस चीज को कॉल इट प्रिविलेज, और इसको हम देखते हैं कि इस समय में जनरली मुझे तो बड़ा खुशी लगता है। अभी 15 दिन में मुझे एक दिन बड़ा खुश होता हूँ मैं, क्योंकि दिस इज आउटपुट का दिन होता है, ठीक है ना। इस समय में देखता हूँ कि इस दिन मुझे सही में बड़ा अच्छा लगता है फील कि हाँ कुछ आप लोग अचीव कर रहे हो, ठीक है ना। आप लोग अचीव करते हो तो अच्छा लगता है, और आप लोग थोड़ा सा दुखी होके जाओगे तो फिर मजा नहीं आता है, ठीक है ना। सो दिस इज द वे वी ग्रो टुगेदर। और स्लो एंड स्टडी में आपको बताता हूँ कि जैसे भी हो, आपको अगर सिस्टम में जाएंगे, रिकॉर्ड करके रखेंगे और हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बूंद बूंद में समंदर बनता है। सो 7 to 10% का जो टारगेट हमारा दिया है वीकली, उस टारगेट को हम इसी तरीके से अचीव कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली पेपर, आपने देखा लाइव में भी लोग कर रहे हैं। सो यू ऑल शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन दिस। और सभी के लिए एक ही चीज है कि हम सिस्टम में चलेंगे, ठीक है। चलो, विशिंग ऑल द बेस्ट। तो यहाँ से कर